नमस्कार दोस्तों, शेयर का यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज बीकाजी फूड शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि आज 6.87% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 786.35। तो दोस्तों, क्यों आज हम बीकाजी फूड्स शेयर का एनालिसिस कर रहा हूँ? बिकॉज देखिए, इस शेयर का चार्ट जो अपन नजर आ रहा है, ये स्टॉक पिछले 1.5 महीने का एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस रेजिस्टेंस लेवल को देखिए आज सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। क्यों दोस्तों, इस चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है? तो अगर आप चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, देखिए क्या सिनेरियो दिख रहा है। तो अगर इस साल का देखिए जनवरी महीने में ये स्टॉक लगभग 600 595 600 इस प्राइस लेवल पे देखिए यहाँ पर हिट करके रेजिस्टेंस फेस किया था और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद चार्ट में एक डाउन मूव दिख रहा है और लगभग 480 इस प्राइस लेवल पे देखिए यहाँ पर एक सपोर्टिंग लेवल दिख रहा है और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो बेस क्रिएट हुआ है इस 480 के ऊपर क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए प्रीवियसली जनवरी महीने में जो यहाँ पर 600 इस प्राइस लेवल को फेस करके रेजिस्टेंस फेस करके जो कंसोलिडेशन शुरू हो चुका था, इस कंसोलिडेशन से देखिए जैसे ही 600 इस प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है, यहाँ पर एक वन वे अप मूवमेंट दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिख रहा है। और फिलहाल अब क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? पिछले 1.5 महीने से देखिए ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल जो कि लगभग यहाँ पर देखिए 740 से लेकर 743 का, तो इस प्राइस लेवल को देखिए यहाँ पर वन वे अप मूवमेंट दिखाने के बाद ये पिछले जून महीने से इस लेवल को हिट करके रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा था और देखिए ऊपर की तरफ 743 और नीचे की तरफ देखिए 682 इस प्राइस लेवल का अंदर देखिए एक टाइट रेंज क्रिएट करके यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिख रहा था। और लास्ट 2-3 दिन में यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखिए नीचे एक बिग ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है और आज भी जो ब्रेकआउट आया है जिस तरह से देखिए ऑन एन एवरेज डे से यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो इस कंसोलिडेशन दिखाते चार्ट में देखिए ड्राई वॉल्यूम है और लास्ट 2-3 दिन का देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया बाइंग वॉल्यूम नजर आ रहा है और चार्ट आज ब्रेकआउट दिखा के इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा के इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में देखिए एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट के साथ एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्रिएट हो सकता है। ओके, देखिए चार्ट को अगर नीचे जाना होता तो ये स्टॉक देखिए ये लगभग जो 682 इस प्राइस लेवल पे देखिए जो सपोर्ट पा रहा था, अगर नीचे जाना होता तो दोस्तों इस 682 इस प्राइस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे भी जा सकता था, बट ये नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखिए एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ चार्ट एक शानदार अप मूवमेंट के साथ ये सक्सेसफुली जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट के साथ चार्ट ऊपर की तरफ बाहर निकल आ रहा है और इसी के साथ चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का मोमेंटम ही ज्यादा क्रिएट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या दिख रहा है? ये चार्ट तो फिलहाल एक बहुत बढ़िया अपट्रेंड में चल रहा है, इसका मतलब चार्ट में बायर बहुत बढ़िया तरीके से पावरफुल है। तो अगर आप देखेंगे लिस्टिंग होने के बाद चार्ट में देखिए हर बेस यहाँ पर देखिए जो बेस दिख रहा है लगभग 346.7 का, इसके बाद देखिए इस बेस से जैसे ही इस प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है एक अप मूवमेंट आया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बेस क्रिएट हुआ है जो प्रीवियस बेस से ऊपर है और इस रेजिस्टेंस जहां पर से चार्ट में कंसोलिडेशन शुरू हुआ था 2023 जनवरी महीने में, देखिए इस कंसोलिडेशन से ये जो रेजिस्टेंस यही लेवल के ऊपर सपोर्टिंग लेवल दिख रहा है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल क्रिएट करने के बाद देखिए चार्ट सीधा जाकर 600 इस प्राइस लेवल को जाके हिट किया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके जो कंसोलिडेशन चल रहा था देखिए जैसे ही इस कंसोलिडेशन से इस 600 प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है और एक अप मूवमेंट आया है। तो हर बेस और सपोर्टिंग लो दोस्तों देखिए चार्ट में ऊपर की तरफ क्रिएट करते चला आ रहा है और जैसे ही कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा रहा है एक कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जैसे ही चार्ट में रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा रहा है तो ऊपर की तरफ एक अप मूवमेंट ही आ रहा है। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी सेम सिनेरियो दिख रहा है। तो आगे क्या हो सकता है चार्ट में? फिलहाल देखिए ये जो पिछले 1.5 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट नजर आ रहा है तो आगे क्या हो सकता है? प्रीवियसली जिस तरह से एक अप मूवमेंट आया है ऐसा ही सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी ही ज्यादा क्रिएट हो सकता है। देखिए चार्ट में अगर आप देखेंगे ये जो अप मूवमेंट आया था इस बेस से जो अप मूवमेंट आया था
नीचे अगर आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर नजर आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। तो इसका मतलब क्या है, बायर बहुत जबरदस्त तरीके से इस बेस से बाइंग किया है। और ये जो कॉन्सोलेशन चल रहा था, देखिए इस कॉन्सोलेशन में जो चार्ट एक टाइट रेंज क्रिएट करके जो कॉन्सोलेशन दिख रहा था, यहाँ पर देखिए रेड कलर का जो वॉल्यूम बार दिख रहा है बहुत कम नजर आ रहा है। और पिछले 3 वीक का देखिए, इस वीक में तो अभी एक दिन बाकी है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, और एक शानदार ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है, तो बाइंग वॉल्यूम दिख रहा है। तो इस बाइंग वॉल्यूम क्लस्टर के साथ चार्ट देखिए पिछले 1.5 महीने का एक बहुत बड़े कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा के ऊपर का तरफ बाहर निकल आ रहा है। तो आगे दोस्तों एक अप आने का ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम इस चार्ट का नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करते हैं। तो हम शॉर्ट टर्म व्यू पे इस चार्ट में नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करेंगे, जो इस रेजिस्टेंस जिसको ब्रेकआउट दिखाया है, इस रेजिस्टेंस से हम इस लो को लगभग 30% का करीब हम इस रेजिस्टेंस लेवल से टारगेट को मार्क करेंगे। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 970 का, तो यही होगा इस चार्ट में शॉर्ट टर्म व्यू पे नेक्स्ट टारगेट लेवल, जिस लेवल तक प्राइस एक बहुत बड़े अप मूवमेंट दिखा सकता है। और इस लेवल को हिट करने के बाद एक और एक रेजिस्टेंस फेस करने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो चलिए क्लोजिंग प्राइस से कितना परसेंटेज का टारगेट हो रहा है, लगभग दोस्तों देखिए यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस से देखेंगे 24% का करीब, 23% प्लस 24% का करीब। तो दोस्तों देखिए इस सक्सेसफुली जो आज चार्ट में ब्रेकआउट दिख रहा है, इस ब्रेकआउट के साथ इस लगभग 970 इस प्राइस लेवल को अचीव करने के लिए अगले 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है, और उससे आगे भी इस प्राइस लेवल को अचीव कर सकता है, जो लगभग 24% का करीब दिखा रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट दोस्तों देखिए कोई भी चीज का 100% गारंटेड नहीं होता है। जो लोग दोस्तों देखिए 100% गारंटेड बात करता है, तो दोस्तों वो फ्रॉड होता है। तो इस कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में कॉशन लेवल के रूप में यही लेवल होगा एक वाइटल कॉशन लेवल। कौन सा लेवल देखिए, 725। तो चार्ट अगर बाय चांस देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे 725 इस प्राइस लेवल के नीचे चला जाता है, तो दोस्तों चार्ट में एक बहुत बड़े करेक्शन आ सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है। ओके, तो देखिए इस तरह का सिनारियो, चार्ट नीचे आके 725 इस प्राइस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के चार्ट लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चला जाएगा, इस तरह का सिनारियो होने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में बहुत कम नजर आ रहा है। देखिए एक चीज हो सकता है, क्या हो सकता है, ये जो अप मूवमेंट आया है आज लगभग 7% का करीब, और जो 786 इस प्राइस लेवल पे क्लोजिंग दिखाया है, चार्ट आके देखिए थोड़ा थोड़ा करके नीचे आकर इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस जिसको ब्रेकआउट दिखाया, इस लेवल को रिटेस्ट भी करने आ सकता है। या पर रिटेस्ट करके 2-4 दिन का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद सपोर्ट पाक के भी ऊपर का तरफ जा सकता है। और दोस्तों जो आज जो क्लोजिंग दिखाया है, इस क्लोजिंग के बाद दोस्तों ये एक अप मूवमेंट दिखाएगा और एक करेक्शन दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके भी आप मूवमेंट दिखा सकता है। बट चार्ट में देखिए एक अप मूवमेंट आने का ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, क्यों दोस्तों हम कह रहे हो, देखिए इस चार्ट में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बहुत बढ़िया, बायर इस चार्ट में जबरदस्त तरीके से पावरफुल है, देखिए जिसके कारण हर सपोर्टिंग लोअर बेस ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है। ओके, और जैसे ही एक प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया, एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाया है, अप मूवमेंट आया है, तो सेम सिनारियो चार्ट में फिर से यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हो दोस्तों, देखिए बीकाजी फूड शेयर का चार्ट जो नजर आ रहा है, आज जो एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ आगे एक बहुत बड़े अप मूवमेंट का ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है, जो दोस्तों अगले 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम और उससे आगे भी लगभग 24% का करीब टारगेट, जो कि 972 इस प्राइस लेवल को दर्शा रहा है, इसको अचीव करने का ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। और एक चीज जो वाइटल कॉशन लेवल के रूप में 725 इस प्राइस लेवल को मानना होगा। ओके, तो दोस्तों इस स्टॉक एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे, इस एनालिसिस अगर आपको कुछ भी सीख मिला है, तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।